से सुनिए, अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था। सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो, ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया, तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा युनफ़क़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी रा, ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ फ़ख्र सादात बिरादर मुकर्रम पीर सैयद सलीम मियां साहब साबरी, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा ज़ाहिद हुसैन साहब नूरी, वो जमी ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल, खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व साहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम के माशाअल्लाह दस्तार के मौके पर इस्लाही अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। आज की ये जो तारीख़ है, यानी आज के प्रोग्राम की तारीख़
ये मदीने मुनव्वरा में तय हुई थी। माशाअल्लाह। हमारे भाई जनाब मोहम्मद रियाज साहब जो आप ही के इलाके के हैं, इन्होंने मुझसे मदीने मुनव्वरा की अजमत और बुजुर्गी को सामने रखकर कहा था कि आपको उस प्रोग्राम में शरीक होना है। तो रियाज भाई ने कहा था कि अगर आप आओगे तो मैं भी मदीने मुनव्वरा से आऊँगा। वो भी आए हैं और मैं भी हाजिर हूँ, और हमारे मिंबर पर उलमा और मशाइख भी मौजूद हैं। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़ी तादाद में जहाँ जमा हो तो वहाँ शोर करें। एक बात याद रखें, थोड़ा तवज्जो करें, ज़रा गौर करें कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मजमा भी होगा, एक ऐसा मजमा भी होगा जहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो दुनिया के अंदर आने वाला है, सारे अव्वलीन और आखिरीन वहाँ मौजूद होंगे। और यहाँ उलमा का सामना है, वहाँ अल्लाह का सामना होगा। यहाँ मेहमान उलमा है, सादात है, वहाँ मेहमान अंबिया होंगे, रसूलान इज़ाम होंगे। ज़रा गौर कीजिए उस वक्त की कैफियत क्या होगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे। दरअसल आज हमें इस बात की कोशिश करना है कि वो सही अकायद जो आखिरत से मुताल्लिक हैं अपनी कौम तक हम पहुँचाएं, इसलिए कि लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है, पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा? कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन किस शक्ल में उठेगा? अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फतातूना अफवाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजो फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा? अल्लाह अकबर। दफन करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बसाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी, इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? अब जरा गौर से समात करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे, आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने की वजह क्या होगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर नसीहत करने वाले जब उनको नसीहत करते होंगे तो वो नसीहत को नहीं मानते होंगे। दुनिया के अंदर जब उनको अल्लाह से डराया जाता होगा तो वो अल्लाह से डरते नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे जब उनको नसीहत करते हैं तो वो नसीहत मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी में डीजे बजाया जा रहा हो, म्यूजिक बजाया जा रहा हो, गाने बजाया जा रहा हो, और अगर कोई आलिम कहे कि भाई डीजे न बजाओ ये हराम है, गाने न बजाओ ये हराम है, तो पलट करके नसीहत नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, दौलत हमारी है, मौलवी का क्या बिगड़ता है, माल हमारा है, मौलवी का क्या बिगड़ता है। सुन लो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वक्त से पहले आगाह किया, मरने वालों मौत आनी है, मरने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठना है। अगर तुम नसीहत नहीं मानते और दौलत के नशे में, गुरूर और घमंड के अंदर डूब करके खुदा की नसीहत को पीठ के पीछे डालते हो तो क़यामत के दिन अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, दौलत के गुरूर और घमंड में खुदा की नसीहतों को फरामोश करने वालों, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई रास्ता पकड़ करके चला देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई सहारा दे करके पार लगा देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। मगर क़यामत के दिन अल्लाह की नसीहतें न मानने की बुनियाद पर जब तुम्हें अल्लाह अंधा उठाएगा, न वहां लाठी होगी, न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार होगा। अंदाजा फरमाए, क़यामत के दिन दफन होने के बाद अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो, नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो क्या हैं। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो, भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है, अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो, लेकिन बीवी शरीक हयात है, शरीक ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तो पहली चीज, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है, हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो, बहुत सी चीजें कही जाती है, लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है फततूना अफवाजा
फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरो दर गिरो निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी? दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा हैं, हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे, जैसे वो आसेब ज़दा हैं, वो आसेब ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हत्ता
कि हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है? मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं, लेकिन गौर से सुनिए। एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम
लीवर पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाए, तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर, कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह माल ने कारून को अल्लाह का बाकी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। क्या हुकूमत मिली नमरूद बिगड़ गया, हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर। और भाई खामोशी इख्तियार करें, जरा खामोशी इख्तियार करें। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया। माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, हजार बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह न करे, अल्लाह आपको कभी बीमार न करे, सबको सेहत दे। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखिए। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से। 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं। हम मना नहीं करते, हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना मजहबियत है। ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें,
दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है। थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो। बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी। जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीजें आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो जी। सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें। मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, हुजूर